पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय दौरे के दौरान जोशी चुनाव प्रचार को गति देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। आज चौहड़ा धाम हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद सीपी जोशी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। दोपहर 3 बजे धानक मोहल्ला पदमपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं सीपी जोशी और इसके बाद शाम 5:30 बजे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी होगी और इसके बाद शाम 7 बजे वरिष्ठ जनों से भी चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है। तो आज का पूरा कार्यक्रम आप देख लीजिए किस तरह रहने वाला है। फिलहाल चौहड़ा धाम हनुमान मंदिर में दर्शन होगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे धानक मोहल्ले में पदमपुर में युवा सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। 5:30 बजे चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी और शाम 7 बजे वरिष्ठ जनों के साथ चर्चा होगी। अब आते हैं अगले दिन पर। सोमवार सुबह 10 बजे बसंत पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 1 घंटे बाद 11 बजे बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होगा और फिर दोपहर 2 बजे किसानों से संवाद होगा। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं। विष्णु, श्रीकरणपुर के विधानसभा के उपचुनाव इस वक्त प्रतिष्ठा का सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपनी इज्जत बचाने का सवाल है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल हार्दिक, ये सही है क्योंकि चुनाव होना है। एक सीट रह गई थी गुरमीत कुल्लर के निधन के बाद, तो ऐसे में अब उस पर चुनाव है। बीजेपी की सरकार बन चुकी है। जीत हार से इस आंकड़े से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिष्ठा का सवाल है कि सरकार है और सरकार जब होती है किसी की भी, तो जो चुनाव होता है उसके बाद उसको जीतने की कोशिश रहती है और यही प्रतिष्ठा का सवाल रहता है कि वो सीट जीती जाए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, वो उसकी परंपरागत सीट है। लगातार गुरमीत कुल्लर कई बार जीते हैं, तो ऐसे में गुरमीत कुल्लर जीते हैं तो वो सीट उसकी है। तो वहां पर उनके पुत्र रूबी को यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस की भी प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। 5 तारीख को जब मतदान होगा तो उसमें पता चल पाएगा कि कौन सीट को जीत पाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा फोकस इस पर किया हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। 2 दिन लगातार वो इस सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, दौरे पर रहेंगे गंगानगर के पर। और उसके बाद बीजेपी के अन्य नेता हैं, वो भी यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। बात की जाए अगर बीजेपी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनका भी 26 तारीख को दौरा प्रस्तावित बताया जा रहा है। हालांकि फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उनका भी इस सीट पर दौरा बताया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वहीं जो अन्य नेता है बीजेपी के, वो भी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। तो कुल मिला के बीजेपी अपना पूरा फोकस इस सीट पर किए हुए है। अगर सीट जीतते हैं तो सीट और बढ़ जाएगी, उनके इजाफा हो जाएगा और बाकी उसी को लेकर वो प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। जी ठीक है विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर कार्यक्रमों में कोई बदलाव हो, स्केड्यूल में कोई चेंज हो तो जरूर बताइएगा।